नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। दलित आरक्षण के भीतर कोटे में कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसके बाद बिहार की दलित राजनीति टकराव की पटरी पर दौड़ने लगी है। विचारों में खुद को अलग करके लगभग सभी दलों के दलित नेता 19% की राजनीति को साधने में जुट गए हैं। स्थिति यह है कि एक दूसरे को दलित का हितैषी नहीं बताने की होड़ मची हुई है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के संस्थापक अध्यक्ष जीतन राम मांझी और राजद के शिवचंद्र राम अपने अपने तरीके से वोट की गोलबंदी में जुट गए हैं। कोर्ट के फैसले पर बीजेपी और जेडीयू ने खामोशी साध ली है। वैसे भी दलित नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान के जाने के बाद बिहार की दलित राजनीति में एक बड़ा गैप आना लाजमी था। राज्य में दलित नेता तो हैं, लेकिन उनमें दलित वोट ट्रांसफर कराने का पावर नहीं है। 90 के दशक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की अच्छी पकड़ थी, लेकिन बाद में मायावती की बसपा और स्वर्गीय रामविलास पासवान की लोजपा बनने के बाद दलित राजनीति को एक अलग राह मिली। जातीय जनगणना के अति पिछड़ा के बाद तीसरा बड़ा वोट बैंक दलित यानी 19% वोट का आधार बन गया है। इस आधार वोट की राजनीति के अपने अपने तरीके भी हैं। SC/ST रिजर्वेशन कोटे का विरोध कर रहे हैं अब चिराग पासवान। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का दलित चिंतन में इधर बदलाव आया है। ये बदलाव आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जा रहा है। लोकसभा में चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट वाले चिराग पासवान को उम्मीद है कि भाजपा नेतृत्व उन पर भरोसा कायम रख अच्छी खासी सीट बिहार विधानसभा में देगी। इस धरातल पर नफा नुकसान देखते हुए चिराग पासवान भी वोट की राजनीति के खातिर सीधे सीधे SC/ST आरक्षण में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन नहीं कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में कोटे में कोटा और इसमें क्रीमी लेयर संबंधी निर्णय का समर्थन देने से साफ इनकार भी चिराग पासवान करते हैं। वो चाहते हैं कोर्ट इस फैसले पर पुनर्विचार करे और इसलिए करे ताकि SC/ST वर्ग में भेदभाव पैदा नहीं हो सके और समाज को कमजोर न किया जा सके। इसके साथ ही समर्थवान दलितों से भी चिराग पासवान कुछ चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चिराग पासवान समर्थवान और हाशिए पर दलित में कोई विभाजन नहीं चाहते हैं। वे दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। दलित राजनीति के साथ एक बात यह भी है कि चुनावी हवा समर्थवान दलित बनाता है। इसके साथ चिराग पासवान समृद्ध दलितों से चाहते हैं कि वे शिक्षा से आरक्षण छोड़ दें, ठीक उसी तरह जैसे देश के संपन्न लोग गैस सब्सिडी का त्याग कर रहे हैं। समृद्ध वित्तीय पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। इससे इस समुदाय के बाकी लोगों को आगे बढ़ने के और बेहतर करने के अवसर मिलेंगे। दरअसल जिन्हें आरक्षण की सही मायने में ज़रूरत है, उन्हें अधिक से अधिक मदद मिल पाएगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी। उन्होंने न्यायालय के फैसले को दलित के हित में बताया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये फैसला 10 साल पहले आना चाहिए था। आज आरक्षण से जुड़े फैसले को चुनौती देने वाले या पक्ष में नहीं रहने वाले वही लोग हैं जिन्होंने 76 वर्ष तक इसका लाभ लिया है। उन्होंने कई सवाल चिराग पासवान की सोच के विरुद्ध भी खड़े किए हैं। भुइयां, मुसहर, मेहतर जैसी जातियों के कितने IAS IPS हैं? मुसहर, भुइयां, मेहतर जैसी जातियों के कितने चीफ इंजीनियर हैं? ये सब सवाल किया है जीतन राम मांझी ने। इसके साथ ही मेहतर, भुइयां, नट जैसी जातियों की साक्षरता दर बहुत नीचे है, उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। जीतन राम मांझी ने ये बातें कही हैं। अब आते हैं शिवचंद्र राम की बात करने के लिए। राजद अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं शिवचंद्र राम और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। शिवचंद्र राम अपने नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की राह पर चल रहे हैं। शिवचंद्र राम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ भी टिप्पणी करना गलत होगा, इसलिए उस फैसले पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। मगर एक राजनीतिज्ञ की हैसियत से मेरा मानना है कि आरक्षण का आकलन आर्थिक आधार पर नहीं होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने सामाजिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की थी।
राजनीति से प्रेरित लोग इसे दुर्भाग्य से आर्थिक आधार पर समीक्षा कर रहे हैं। दरअसल राजनीति सामर्थ्यवान लोगों की है। शिवचंद्र राम भी इसी धारा पर चलकर दलित आरक्षण पर अपना मूड दिखा रहे हैं। तो फिलहाल जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में ही भिड़ंत हो रही है और ये भिड़ंत है बिहार में दलित नेता आखिर कौन बनेगा। और रामविलास पासवान दलित नेता थे, तो चिराग पासवान इस पर दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और दलितों की राजनीति भी करते हैं और दलितों के हित में सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठा रहे हैं और पुनर्विचार करने का फैसला करने को भी सुप्रीम कोर्ट से ऐसी मांग कर रहे हैं। और इधर जीतन राम मांझी एक तरफ जो है एनडीए सरकार में है, पीएम मोदी का समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।